प्रक्षालन के लिए आ जाएं और आप सबसे अनुरोध है कृपया व्यवस्थित होकर बैठिएगा। और मंगलाचरण आज कैसेट से करा रहे हैं, पहले मैं बोल लेता हूं फिर आप करा लेना। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्मानां जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक क्षमा मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। और मंगलाचरण के लिए अनुरोध करेंगे। हुआ सबसे अच्छा मंगलाचरण हुआ है। हाँ नहीं ऐरा जैन महाराज जी, आप कहते हैं ना सब कुछ है आपके पास, संचालक भी भाग जाए कोई चिंता नहीं, आप सब कर लेते हैं, बस आशीर्वाद आपका ही है। ऐरा जैन प्रतिभा स्थली की बालिका है और मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही है। आप सब बैठिएगा और जो पाद प्रक्षालन के लिए लोग आए हैं कृपया शीघ्रता करें। अनिल जैन जी सूरत कानपुर से जो आए हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे आकर पाद प्रक्षालन करें और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनिपुंग श्री सदासागर जी मुनिराज की। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मन के मंदिर में सदा है मेरे गुरुवर नाम तेरा। तू ही जमी है मेरी और आसमां मेरा, हवा में फिजा में मेरी सांसों में समाया रूप तेरा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, बहती नदियाँ जीवन सारा। तू ही खेबैया, तू ही किनारा, ये पंछी हंसते गाते तेरी महिमा सुनाते। लाए हैं संदेश प्रेम का पंछियों के राग में मैंने सुना है गीत तेरा। तू ही जमी है मेरी और आसमां मेरा, हवा में फिजा में मेरी सांसों में समाया रूप तेरा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। और मंगलाचरण नॉर्थ ईदगाह कॉलोनी की श्रीमती ओल्ड ईदगाह कॉलोनी की अंजलि जी आइए शीघ्रता से। और स्वागत करना चाहेंगे लखनऊ के अनुदीप प्रदीप कुमार अनीता जी परिवार। कृपया पाद प्रक्षालन करने के बाद चित्र अनावरण के लिए आचार्य श्री 108 से विद्यासागर जी महाराज की अनिल कुमार अर्पित पार्श्वदी पूरनचंद जैन खुशबू जैन आ जाइएगा। हाँ चलिए। मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। हीरे को परख लिया
आचार्य विद्यासागर हीरे को परख लिया आचार्य विद्यासागर फिर सतराश दिया बन गए सुधा सागर हीरे को परख लिया आचार्य विद्यासागर छोटा मोह बात बड़ी महिमा गाओ कैसे छोटा मोह बात बड़ी महिमा गाओ कैसे सूरज की ज्योति को दीपक दिखाओ कैसे शब्दों से भर देते हैं गागर में सागर हीरे को परख लिया आचार्य विद्यासागर विद्यासागर जी के शिष्यों की परिभाषा विद्यासागर जी के शिष्यों की परिभाषा जंगल होवे मंगल होता जहाँ चौमासा मन पुलक पुलक जाता उनके प्रवचन सुन कर हीरे को परख लिया आचार्य विद्यासागर फिर ये सतराश दिया बन गए सुधा सागर हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर बोलो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय बोलो शासन नायक श्री 1008 महावीर भगवान की जय सभी को जय जिली खूब खूब अनुमोदना जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। और अब प्रवचनों का समय है। जो लोग यहाँ खड़े हैं वो यहीं से श्रीफल अर्पित कर दें। बाकी सामूहिक रूप से आखिरी में आप सबको बुलाया जाएगा। उस समय आपको शैली के हिसाब से उस समय बुलाएंगे। और मैं पूज्य श्री से अनुरोध करूंगा अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। और आप सबसे अनुरोध है कृपया या तो अर्पण करें या बैठें, दो में से एक काम करें। आप खड़े कैसे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? प्रभु का काम है अपने आप जगह कुछ भी नहीं पकड़ना। बाहर से भी आए बसे नहीं आज इंडिविजुअल है। शीघ्रता करिएगा, प्रवचन का समय हो गया है। और पूज्य श्री से हम अनुरोध कर चुके हैं प्रवचन सभा प्रारंभ करने के लिए। आप सब लोग शीघ्रता से विराजित करें और आगे बढ़िए। और सभी लोग जो वहां पीछे खड़े हैं वो बैठ जाइएगा सारे लोग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कुछ तो बदलना होगा और कुछ तो हमें तैयारी करना होगी। दुनिया एक जुए के समान चलती है, दाव फेंकना है, जीत हो या हार सदा तैयार रहो। जीत हो या हार सदा तैयार रहो। दुनिया में कहीं ना कहीं रिस्क मेंटेन करना पड़ेगी। रिस्क मेंटेन करने वाला दुनिया में 10% ही रिस्क होती है, 90% तो सफलता ही होती है। कल परसों हमने एक उदाहरण दिया था तुम्हें, एक मोड़ में साल भर में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, 99% गाड़ियां तो सकुशल ही निकलती हैं, लेकिन बदनामी एक गाड़ी से हो जाती है। अपनी जिंदगी में भी सब कुछ ऐसे ही है। दुनिया में दुखी कम है, सुखी ज्यादा है। बुरे दिन कम है, अच्छे दिन ज्यादा है। रोता कम है व्यक्ति, हंसता ज्यादा है। खाकर मरने वालों की संख्या ज्यादा है, भूखे मरने वालों की संख्या बहुत नगण्य है, बहुत नगण्य। स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा मर रहे हैं, बीमार कम मरते हैं। अस्पतालों में ज्यादा लोग हैं या अस्पतालों के बाहर ज्यादा लोग हैं? बाहर ज्यादा है, निरोग ज्यादा है, स्वस्थ ज्यादा है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों में एक बहुत अच्छी बात कल दोपहर के स्वाध्याय में आई। सिद्ध भगवानों की संख्या ज्यादा है, अभव्यों की कम है। पापियों की संख्या सदा कम रहेगी, दुर्जन कम रहेंगे, सज्जन ज्यादा रहेंगे। डाकू कम होंगे, साहूकार ज्यादा होंगे। दुनिया में डाकू ज्यादा है कि साहूकार ज्यादा है? साहूकार ज्यादा है, डाकू तो क्या है, कितने गिनती में रहते। लेकिन उनकी एक ऐसी ख्वाब रहता है कि वो सारे साहूकारों को हिला देता है। 2 आतंकवादी 250 की क्रेन को, वो प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। 2 हैं और पूरे लोग कितने हैं? 250। खौफ 250 को डरा रहा है। उन 2 में ज्यादा ताकत नहीं है, जो 250 में ताकत है, लेकिन बस एक खौफ होता है। अपनी जिंदगी भी एक खौफ में डूब रही है। ये दुनिया के दर्दों को देख करके हमारी जिंदगी भी भयभीत हो गई है, क्योंकि हमने खौफ देखा है। थोड़ा सुखी हो व्यक्तियों को देखना शुरू करो, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। तुम ये मत देखो कि दुखी कौन है, तुम ये देखो दुनिया में सुखी कौन है। दुखियों के बीच में रहते रहते अपन सब दुखी हो जाते हैं। थोड़ा सुखी व्यक्तियों के बीच में रहो,
साधु संतों की संगति क्यों करना पड़ती है? इसलिए कि सीखो उनसे जिनकी जिंदगी में कभी किसी भी प्रकार की अनुकूलता नहीं दी महावीर स्वामी ने, और ज्यादा जिनके चेहरे पर खुशी झलकती रहती है। एक रात तुम्हें रजाई नहीं मिले, तुम रात रोते रोते निकालोगे, कोसोगे, और सुबह शायद अस्पताल में मिलोगे। बोले भाई क्या हो गया? बोले साहब पसली दर्द हो रही। बोले क्यों? ना आज तो गद्दा मिला और ना पल्ली मिली। एक दिन यदि रात में तुम्हें गद्दा पल्ली नहीं मिले तो सवेरे कहाँ पहुंचोगे प्रदीप जी? और उस दिन पटेश्वर में और हो, जमुना किनारे, तो सुबह कहाँ पहुंचोगे? और तुमने देखा साधु बिना रजाई और बिना गद्दे के खाली तखत पर रात बिताकर तुम्हारे सामने प्रवचन दे रहा है खुशी के। हम कर्मों के खौफ में आ गए। हम उस कर्म को धर्म में बदल दें, आनंद ही आनंद है। कर्म जब हमें खौफ देता है, कर्म हमारे लिए जब मार मारता है तो हमें सहन नहीं होती है। और जब धर्म से हम सहन करते हैं तो आनंद। स्थिति दोनों की एक ही है। कर्म की मार और धर्म की मार में कोई अंतर नहीं है। कर्म भी जब पीछे पड़ता है तो नंगा कर देता है, और धर्म जब पीछे पड़ता है तुम कहते ना कर्म पीछे पड़ जाए तो उसको तो बिल्कुल रोड पर ला दिया, नंगा कर दिया, और धर्म पीछे पड़ जाए तो दिगंबर बना देता है। दोनों की दशा आप फोटो उतार लो, दोनों एक से ही दिखेंगे। उसके पास भी कुछ नहीं बचा, इसके पास भी कुछ नहीं है। वो कहता साहब अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो साधु भी कहता तुम्हारे पास बचा नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, हमने छोड़ दिया। दशा दोनों की एक ही है। तो क्यों ना अपन किस्मत को बदलें, किस्मत से कहें कि यह कर्म जो जो तू मेरी दशा कराने वाला है वह दशा को मैं धर्म के नाम से स्वीकार करता हूं। अब रुला के दिखा दे तेरी हिम्मत हो तो। जो जो तू कराएगा मुझे मालूम है। महावीर स्वामी जानते थे, सर्वज्ञ थे। वो हमारे कोई दुश्मन नहीं थे जो हमें इतने कष्टों में, साधु को इतने कष्टों की चर्या बता दें। करुणा निधान थे। जैन दर्शन वैसे ही करुणा निधान है, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा कठोर चर्या दिगंबर जैन मुनि की होती है। सबसे कठोर चर्या दिगंबर जैन श्रावक की होती है। सारे संसार के संप्रदायों के श्रावक मिला लो और जैन धर्म का सच्चा श्रावक मिला लो, दूसरे दर्शन के साधु भी जैन दर्शन के श्रावक के सामने नहीं टिक पाएंगे। जैन श्रावक की इतनी कठिन चर्या होती है, साधु के सामने तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मूल कारण था, महावीर ने समझा बेटा मैं तुझे जो कष्ट का मार्ग बता रहा हूं इसमें तेरे दोनों फायदे। धर्म का धर्म हो जाएगा और संसार का नियम पूरा हो जाएगा। जो कष्ट मैं तुझे धर्म के नाम पर दे रहा हूं, इस दुनिया में यही कष्ट लोग कर्म के नाम से भोगते हैं। कर्म के नाम से भोगोगे तो वो सजा है, और धर्म के नाम से भोगोगे तो ये श्रृंगार है।
वही सजा है। तुम्हें कर्म कहता है रस परित्याग करो, तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कर्म आ गया, डायबिटीज, शक्कर नहीं, ब्लड प्रेशर, नमक नहीं, कोलेस्ट्रॉल, घी नहीं, ऐसी बीमारी आ गई, कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जो कोई फल नहीं खाते, कोई जूस नहीं पी सकते, पीना है तो करेला का, जूस का तो मजा ही खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। ये कर्म की मार है। और हमारा साधु भी ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोस दे तज रसन को। एक कर्म की मार से 6 रस त्यागा है, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म के कारण से 6 रस त्याग के बैठे हैं। वो रो रहा है, क्या मेरी किस्मत, एक रस भी नहीं खा सकता, दिवाली का दिन है, सब खा रहे। और एक वो बादशाह है 6 रसों के त्यागने के बाद भी चेहरे पर मुस्कान है। कुछ नहीं बंधुओं, धर्म कुछ नहीं है। धर्म तुम्हारे लिए मुस्कान देने के लिए धर्म है बस। धर्म एक ही बात कहता है, कर्म के उदय में तुम रोओगे और धर्म के उदय में तुम्हारे लिए खुशियां आएंगी। होना तो वही है, चलना तो वही है, किस्मतें सब कुछ कराएगी। जो जो हम साधु लोग धर्म के नाम पर भोग रहे हैं, जो जो धर्मात्मा धर्म के नाम पर कष्ट उठा रहा है, महानुभाव, संसार का हर व्यक्ति को ये कष्ट उठाना पड़ेंगे कर्म की मार से। 6 रसों में लालायत कर दिया उसको कर्म ने। और यहां हफ्ते में 1 रसी करता है तो भी धर्मात्मा की कोटि में आ जाता है। वो पूरी जिंदगी में 1 रस नहीं खा पा रहा है। और हमारे श्रावक ने इतना ही कहा, एक हफ्ते में 1 दिन रविवार को नमक नहीं पाऊंगा, वो तपस्वी कहलाएगा, धर्मात्मा कहलाएगा। जब जब तुम्हें किसी अच्छे कार्य में, धर्म कार्य में कष्ट महसूस हो, ऐसी फीलिंग हो कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नोट कर लेना आज की बात को, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तुम मुनि भी चर्या में जो भी तुम्हारे लिए लग रहा हो, महाराज जी केशवंश तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नोट कर लेना, वचन झूठा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। आज तक नहीं गया तो अब क्या जाएगा, वो तो करना पड़ेगा। महाराज मैं ठंड से सर्दी गर्म सहन नहीं कर सकता, नोट कर लेना, करना पड़ेगी। महाराज जी मैं एक टाइम गर्मी में भोजन पानी नहीं कर सकता, वो तो करना पड़ेगा। महाराज जी मैं सुबह उठ करके अभिषेक के लिए नहीं पानी नहीं भर सकता, वो तो भरना पड़ेगा। महाराज जी मेरे से ये नहीं बन सकता, वो तो होना पड़ेगा, वो तो होना पड़ेगा। महाराज मैं रात में त्याग नहीं कर सकता, मुझे बहुत प्यास लगती है, वो तो सहन करना पड़ेगी। पूरी एक एक चर्या, जिस चीज पर आपने क्रास लगा दिया, करना पड़ेगा। मैंने धर्म को बहुत पूछा, महावीर से पूछा, भगवान महावीर ये बताओ इतनी कठोर चर्या क्यों आपने भोगी और हम लोगों को भी भोगवा रहे हैं, आपने इतना कठिन क्यों बनाया, क्या मतलब था? हर चीज में तुमने इस चीज को छोड़ो, इस चीज को छोड़ो, जो जो चीजें सब संसार को अच्छी लगती हैं उसी को छुड़ाया। तो मुझे जो जवाब मिला 40 साल के अनुभव में, मैं जो धर्म को समझ पाया, धर्म ने कहा, प्रभु ने कहा, बोल क्या मैं तेरा दुश्मन हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्या मैं निर्दयी हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु।
क्या मैं बुद्धिहीन हूं? नहीं प्रभु। क्या मैं पागल हूं? मैंने कहा नहीं प्रभु, बस तुझे मेरे पर विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कहूंगा। पहली बात, गार्जियन बनाने का, भगवान बनाने का, गुरु बनाने का, माँ बाप बनाने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। सामने वाला व्यक्ति के ऊपर तुम्हें क्या विश्वास है? कोई सीमा नहीं, बस एक विश्वास है, ये जो कुछ भी करेगा मेरे हित में होगा। बस तुमने माँ बाप को से जन्म लिया है, माँ बाप का आनंद नहीं लिया तुमने, माँ बाप की दुआ नहीं मिली अभी तुम्हें, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिला तुम्हें। उन्होंने दिया है लेकिन तुम्हें मिला नहीं है। सब कुछ देने वाला दे रहा है, तुम्हें मिल भी जाएगा ऐसा मत समझना। थोड़ा देखो कहीं झोली में छेद तो नहीं है कि देने वाला देता जा रहा है और सब। हमारे यहां आया एक धन्य कुमार के जीवन चरित्र में, उसको सामने वाले को सोने की मोहर दी, उसके हाथ पे अंगारा बन गई। देने वाला सोने की मोहर दे रहा है, हाथ पे रखते ही अंगारा बन गई। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत दिया है, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें मिला है। माँ बाप से तो मैंने पूछ लिया कि अपने बेटे को क्या दिया, बोले महाराज सब कुछ तो दे के आ गया। जब से जन्म लिया दिया है इसको, तब इसी के लिए तो देता आया हूं, सब इसी के लिए तो करता आया हूं। संसार का हर माता पिता, पशुओं तक का, बेटे को जन्म देने के बाद वो स्वयं की जिंदगी खत्म कर देता है, वह बेटे के लिए सब कुछ करना शुरू। पशु भी, पशु को जब एक पक्षी को एक दाना मिलता है वो खाता नहीं है, वो दाना लेकर दौड़ता है कहां पर? जो बच्चे होते ना उनके घर में, वो नहीं खाता। मैंने बहुत गौर से देखा, जब मैं कई बार देखता रहता हूं आपके, उसको कोई जीव मिलती है, वो भी अभी रात भर की भूखी थी मां, उसको एक चावल का दाना मिला, उसने खाया नहीं, उड़ करके जहां उसका बच्चा था उसको दे के आया। मैंने कि भाई तुम भी खा ले, बोले नहीं पहले उसको। एक पक्षी भी बेटे के लिए दाना खोजती है, स्वयं को मिले या न मिले। वो भी संतान के लिए जीती है। मरने की नौबत आ जाए तो बेटे को बचाएगी, स्वयं मर जाएगी। तो मैंने तो सब कुछ इसके लिए किया है, सब कुछ दिया है। मैंने कुछ अपने लिए किया ही नहीं। तो तुम्हारे पास तो बहुत था, तुमने तो इतने 30-40 साल की उम्र में, 20-25 साल के बाद इसका जन्म हो गया था। तुम तो 70 साल तक जिए, तो 40-50 साल तक तुमने दिया है। हाँ सब कुछ दिया। अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ था। तो सोचा कि जब पिता ने इतना दिया है तो बेटा माला माल मिलेगा, बेटा माला माल मिलेगा। इतना दिया, कमाई दी, भावनाएं दी, पूजा, सब कुछ दिया उसने। तो अब बेटे के पास तो सब कुछ होना चाहिए। तो संत ने सोचा चलो ये बेटा तो जरूर बहुत अमीर होगा, मन से भी, तन से भी, धन से भी, क्योंकि इसके पिता ने 50 साल तक सब कुछ बेटे को दिया, बेटे के लिए जिया। वहां जाके देखा तो बेटा तो भीख मांग रहा था। वहां जाके देखा तो बेटा तो दुखी था। वहां जाके देखा तो बेटा तो कह रहा था मिले माए मेरे पास कुछ भी नहीं। कहाँ गया सब? पिता कह रहा है मैं सब कुछ उसके लिए दे के आया हूं। बेटा कहता है महाराज जी आप देख लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
कहां गया? ये है ऊपरी बाधा। वो जरूर बीच में भूत है महाराज जी। और मैंने ये और कह दिया, मैं तेरे पिताजी से मिलके आया हूं। वो तो कह रहा मैं तो सब कुछ बेटे को दे के आया हूं। अरे महाराज जी मेरे पास तो कुछ नहीं आया। तीसरा व्यक्ति भारत का होगा और आगरा का होगा। और महाराज जी वो कोई बीच में भूत जरूर होगा, आप उतारो आओ। अपने यहां भूत जल्दी आता है, ऊपरी बाधा है। भारत देश में सबसे ज्यादा ऊपरी बाधा। और मैंने खोज लिया कोई ऊपरी बाधा नहीं थी। उन्होंने दिया बहुत है लेकिन तुम्हारे ने लिया नहीं है। लेने का नाटक किया है लेकिन जिस पात्र में ले रहे थे वो पात्र फूटा हुआ था। हमने फूटे मन से लिया। जब पिता ने हमें संस्कार दिया तो हम सोते रहे, हम फूटे मन से लेते रहे, गौरी नहीं किया। उसने समझाया किया, हम टालते गए, हमने लिया ही नहीं। वो दे के फ्री हो गया। जैसे एक दिन कहा था अर्जुन फ्री हो गए कि मैंने तो अभिमन्यु को ज्ञान दे दिया। बात बहुत बड़ी बात थी। लोगों ने कहा कि इस बार आज चक्रव्यूह की रचना हो रही है। उधर द्रोणाचार्य आदि ने कहा एक ऐसा चक्र, ऐसा करो किसी प्रकार अर्जुन को यहां से हटाओ, क्योंकि अर्जुन जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता है। तो एक ऐसा प्रतिद्वंदी खड़ा किया, ऐसा ललकारा उसने कि अर्जुन उसके पीछे दौड़ गया। और इतना दौड़ाओ कि शाम तक न लौट पाया। बड़ी कूटनीति है, शाम तक न लौट पाया, इतना दौड़ा उसको। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों गाफिल हो गए, दोनों भूल गए। दोनों के मन में नहीं आया कि आज क्या षड्यंत्र है। एक छोटे योद्धा के पीछे चले गए। वो उनको चुनौती देता गया। अर्जुन को बीच में ध्यान भी आया, अरे आज तो चक्रव्यूह की रचना है और मैं यहां आ गया। श्री कृष्ण कहते अब क्या होगा? अर्जुन कहते हैं मधुसूदन चिंता मत करो, मेरा बेटा अभिमन्यु को मैं चक्रव्यूह का पूरा उपदेश दे के आया हूं। कृष्ण जी को साथा हो गया कि चलो आज अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करके विजय प्राप्त करेगा। अब देखना, अर्जुन को तो अभाव है कि मैं तो दे के आया हूं, लेकिन अभिमन्यु का दुर्भाग्य है उसने लिया ही नहीं, ले नहीं पाया। मां की कमी के कारण से, किसी कारण से, लेकिन अभिमन्यु को मिला नहीं, मिला ही नहीं उसे। और अर्जुन कहता है मिला, मैं दे के आया, कैसे नहीं मिलेगा? और अभिमन्यु कहता है मुझे तो मिला ही नहीं। बीच में कहां गाया हुआ? ऊपरी बाधा। अर्जुन कह रहे हैं मैंने पूरा एक एक उपदेश दिया है चक्रव्यूह में प्रवेश करने का और निकलने का। और अभिमन्यु कहता है कि मेरे पास तो है ही नहीं। बीच में कहां गायब हो गया? बोलो दोनों में से झूठे कौन हैं? अर्जुन नहीं, अभिमन्यु नहीं, ऊपरी बाधा। कौन है ऊपरी बाधा? कोई भीत ने गायब कर दिया, वो ऊपरी बाधा कोई नहीं थी, एक मां की थोड़ी सी गलती थी, वो मां ही ऊपरी बाधा बन गई। एक छोटी सी गलती, मां को एक झोंका आ गया, उसी समय निकासी का मामला था। अब मां ऊपरी बाधा बन गई उसकी। अभिमन्यु कहता है आखिर पिताजी ने दिया था तो गया कहां? वो माथा ठोक रहा है, दिया था तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, दिया था तो मुझे पता क्यों नहीं चल रहा है। अब वो यहां पागल हो रहा है और अर्जुन वहां पागल हो रहा है कि अभिमन्यु निकल के क्यों नहीं आ रहा है। बोले अभिमन्यु निकल के ही नहीं आ रहा है।
बोले अभिमन्यु मैंने तुझे सिखाया था, तू क्यों निकल के नहीं आ रहा, याद कर। अभिमन्यु कहता है पिताजी आपने सिखाया था तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। दोनों माथा फोड़ रहे हैं और पता चला अभिमन्यु ये माथा फोड़ता रहा, कहाँ गया वो मेरा ज्ञान जो पिताजी ने दिया था। और अर्जुन को पता चला अभिमन्यु मारा गया, भेदन नहीं कर पाया, तो अर्जुन माथा फोड़ रहा है मैंने दिया था, उसके पास पहुंचा क्यों नहीं, पहुंचा क्यों नहीं। दोनों पागल हो गए। अभिमन्यु मर गया है कोसते कोसते, ढोड़ते ढोड़ते। और अर्जुन कहता है मधुसूदन से, श्री कृष्ण ने मैंने दिया था। श्री कृष्ण कहते अर्जुन ध्यान करो, तुम कहीं चूक कर गए हो, बेटा खो दिया तुमने, तुम कहीं चूक कर गए हो। बोले नहीं मैंने तो पूरा होश है, मैंने पूरा बताया, चला करके बताया, मैंने सब कुछ बताया, याद नहीं आया। कई दिन बीत गए, अर्जुन यही सोच हमारे बीच में कौन है ऐसा ऊपरी बाधा जो मेरे उपदेश को अभिमन्यु के कानों में नहीं पहुंचने दिया, बीच में किसी ने कट कर दिया, कौन है ये। खोजते खोजते एक दिन सुभद्रा और अर्जुन बैठे थे, अभिमन्यु की याद करके रो रहे थे। अर्जुन कहता है पता नहीं क्या हुआ मैंने तो पूरा चक्रव्यूह भेदन उसको पढ़ाया था। बोले कब पढ़ाया था। बोले जब गर्भ में था। किस दिन पढ़ाया था। हाँ पढ़ाया था। तो सुभद्रा कहती यहां तक तो मैंने भी सुना था। बोले यहां तक तुमने सुना था, तो आगे का किसने सुना। बोले उस समय मुझे नींद आ गई थी। अब बोलो खोज नहीं पाए, कहां खोज रहा है। अर्जुन कहता कोई ऊपर, श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाए। अर्जुन जब तूने दिया था तो हुआ ऐसे कैसे। पकड़ में आई कि मुझे यहां तक तो मैंने भी सुना था, तो उसके बाद भी कुछ और सुनाया था क्या। अर्जुन कहते उसी के बाद तो हमने निकलना सिखाया बताया था, तो बस मुझे प्रवेश करने तक तो मैंने सुना था, उसके बाद क्यों नहीं सुना। बोले मुझे नींद आ गई थी। अब बोलो ऊपरी बाधा कौन सी थी। ऊपरी बाधा थी मां की निद्रा, मां का प्रमाद। बस अपनी जिंदगी में ऐसे ही ऊपरी बाधाएं चल रही हैं महानुभाव। कोई ऊपरी बाधा नहीं है, अंदर की बाधा है। माँ बाप तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, तुम्हारे लिए इतने विकल्प करते हैं, माला फेरते तो तुम्हारे लिए, गुरु से आशीर्वाद लेते तुम्हारे लिए, 40-50 साल तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, फिर भी तुम दुखी के दुखी, फिर भी तुम परेशान के परेशान, फिर भी तुम दर्द के दर्द। क्या बात है। कोई ऊपरी बाधा है। ऊपरी बाधा कुछ नहीं है। तुम्हारे पास एक मंत्र था कि ये जो कुछ भी करेंगे हमारे हित में करेंगे। बस जो कुछ भी करेंगे, हमें मारेंगे हमारे हित में, हमारे प्राण लेंगे हमारे हित में, बस कुछ नहीं। इस सूत्र को मत जाने देना। माँ बाप की गोदी में पलने वाला बालक, माँ का दूध पीने वाला बालक, कभी जिंदगी में कितनी कष्ट आ जाए लेकिन वो दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि माँ बाप की दुआ उसके साथ है। दुखी नहीं रहेगा। कष्ट तो आ सकते हैं, कष्टों को नहीं निकाल, लेकिन वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको माँ बाप है। और एक ही माँ बाप की सिद्धि है, कोई सिद्धि नहीं। माँ बाप सेवा से सिद्ध नहीं होते। माँ बाप कोई अपन उनको पैर दबाएं तो सिद्ध नहीं होते, कितना भी सुख देवें तो सिद्ध नहीं होते।
माँ बाप को हम फूलों की सेज पे सुलाएं तो सिद्ध नहीं होंगे। कितने कुछ कर लो, उनकी सिद्धि का एक ही कारण है कि तुम्हारे मन में ये भाव आना चाहिए, जो कुछ भी ये करेंगे मेरे, यही है। अब इसको तुम्हारे उदाहरण देकर के धर्म के पक्ष में आता हूं। देव, शास्त्र, गुरु, ये सोच, ये आविष्कार पूज्यवर समंतभद्र महाराज का है। निसंकित हो जाओ। निसंकित का अर्थ, जो भी मेरे गुरु, मेरा देव, मेरा साथ जो भी कहेगा, जो भी कराएगा, जो भी करेंगे वो मेरे हित में होगा, बस। अहित में हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी भाव नहीं आना चाहिए। महावीर के प्रति, गुरु के प्रति जो मेरे प्रति हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। महावीर को इतनी कठोर चर्या नहीं बनाना चाहिए थे। नहीं, सम्यक दर्शन खत्म। अब महावीर का नाम, महावीर का आशीर्वाद, महावीर की दुआएं हमें नहीं फलेंगे। महावीर से पूछा, बोले क्या किया तुमने दुनिया के? बोले मैंने कुछ भगवान का समूह क्षण मिला। ओहो मानो, जैसे उन माँ बाप की बात कही ना अर्जुन की, ऐसे ही हमारे धर्म क्षेत्र का हमारा माँ बाप, ये तीर्थंकर, ये महावीर स्वामी, ये ऋषभदेव, इनको ऐसे ही नहीं बोलते हो आप जगत पिता, प्रजापति। बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा बलिदान। जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, अपना जीना खत्म संतान के बाद, ऐसे ही हमारे भगवान जो बैठे हैं, कोई साधारण हस्ती नहीं है। इनके सामने भगवान का समूषण लगा था। जो मांगते वो मिलता, जो चाहते वो होता। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, एक ही बात मांगी, प्रभु ये भी नहीं कहा कि मेरी जिंदगी में कभी दुख ना आए, मैं सुखी रहूं। मांग सकते थे वरदान, इतनी ताकत थी उनमें। कुछ नहीं मांगा, बस एक ही बात मांगी, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, इस संसार को सुखी देखना चाहता हूं। मेरे आंख के आंसुओं को मैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं किसी की आंख में आंसू नहीं देखना चाहता। ये वरदान दो कि मैं कभी किसी की आंख में आंसू नहीं देखूं, सुखी रहें सब जीव जगत। ये वर मांगा। बोले मैंने कि भगवान मांग लो आप अपने लिए। बोले नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं इस जनता के लिए मांगता हूं, संसार के लिए मांगता हूं। अपने कुछ भी नहीं मांगा। कैसा राग, कैसा प्रेम, कैसा प्रेम। जनता के लिए, संसार के लिए, संसार का कल्याण हो, जगत सुखी हो, हर चेहरे में मुस्कान हो, ये मांगा, ये मांगा। और सब कुछ तुम्हारे लिए दिया। जो कुछ भी उपदेश था सब अपन सबको दिया। अब महावीर की तरफ से तो सब कुछ हो गया, उनने तो सब कुछ दिया। अब अपन लोग ही खबर ले लें कि महावीर स्वामी ने आपके लिए समूषण में आपको सुखी करने का आशीर्वाद मांगा था भगवान से। आप सुखी हो गए क्या? बोले नहीं, हम तो दुखी हैं। तो बीच में वो कहाँ गया? वो कहाँ गया जो महावीर स्वामी ने अपने लिए मांगा था? अपने लिए मांगा था, जो उन्होंने अपने लिए नहीं, अपन लोगों को। जो महावीर ने भावना गाई थी, महावीर की भावना निरर्थक नहीं हो सकती। महावीर स्वामी है, निरर्थक हो ही नहीं सकती। उन्होंने जब हमारे लिए, अरे अपन साधारण लोग भी किसी की अच्छे की भावना भाते, अरे अपन साधारण लोग पाषाण के भगवान के सामने मंदिर में शांति धारा करते हैं, फलाना व्यक्ति निरोग हो जाए, वही हो जाता है, तो वो तो महावीर स्वामी थे। अपन जैसे की भावनाएं पूरी हो रही कि नहीं? अपन लोगों की भावनाएं पूरी हो गई।
अपन कहते अपन भावना बातें फलाना मरीज ठीक हो जाए, मेरी भावना ही सफल हो रही। तो महावीर स्वामी आपकी भावना विफल हो नहीं, कभी नहीं मानना। महावीर ने जो भावना भाई थी वो सफल हुई है, पर हम सुखी तो हो ही नहीं पाए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम दुखी के दुखी हैं। उन्होंने कहा था सुखी रहो, कोई कभी ना घबरावे। मुझे तो घबराहट ही होती रहती है। महावीर जैसी की भावनाएं पे हम संदेह कर रहे हैं कि कहाँ है भगवान, आपने भाई की भावना घबराहट होगी नहीं होगी, मुझे तो घबराहट हो रही है, आपने मांगी नहीं होगी, झूठी होगी आपकी भावना। सावधान, महावीर को झूठा आरोप लगाने के पहले सोच लेना। महावीर ने भावना भाई थी, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कोई व्यक्ति बैर भाव न करे। तो भगवान महावीर की भावना झूठी नहीं थी, पर यहां तो भाई भाई लड़ रहे हैं। उन्होंने तो भावना भाई थी कोई बैरी न बने, यहां तो भाई भाई में झगड़ा हो रहा। सदा मंगल रहे, यहां तो अमंगल पर अमंगल होते जा रहे हैं। उन्होंने भावना भाई थी सबका मंगल हो, यहां तो सुबह उठते ही अमंगल हो रहा है, शाम को अमंगल हो रहा है। जब देखो अमंगल की चर्चाएं। कहां गई वो महावीर स्वामी की भावना? कौन खा गया ऊपर से? कौन सा ऊपरी बाधा जो महावीर स्वामी हमारे लिए कर रहे हैं और बीच में गायब कर देता है? हमें सुखी बनाने की भावना भर रहे हैं, बीच में गायब कर दिया। मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं और बीच में गायब हो गया। कौन है? पकड़ो उसको। कोई नहीं महानुभाव, हमारे खुद की शंका है, क्या पता महावीर स्वामी ने भावना भाई के नहीं भाई। पता नहीं उनकी भावना में दम है कि नहीं है। बस निशंक तंक है महानुभाव। जो भी महावीर स्वामी मेरे लिए करेगा वो मेरे हित में होगा। गुरु जो मेरे लिए करेगा वो मेरे हित में होगा। थोड़ा सा भी तुम्हें विकल्प आ गया, अब जाओ तुम्हें कितनी नमोस्तु करते रहना, मैं कितनी आशीर्वाद देता रहूं, ना आशीर्वाद फलेगा ना नमोस्तु फलेगा। नमोस्तु भी नहीं फले, कितनी कर लेना, क्योंकि नमोस्तु में दम ही खत्म हो गई। आशीर्वाद में लाख उपाय करो, पीछे लगा दो, आशीर्वाद फलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो मूल स्रोत था वो खत्म हो गया। वो मूल स्रोत मंत्र है। महावीर स्वामी ने कहा, बोल मैं तेरा कौन हूं? दुश्मन तो नहीं हो? नहीं प्रभु। तो मैं जो करूंगा हित में करूंगा कि अहित में? मैं हित में। बस एक ताकत के कारण से हम लोग इतने कष्टों में भी हंसते रहते हैं। मात्र इतनी, ये मत समझना कि मुझे ठंड नहीं लगती है, लेकिन सुबह रोते हुए नहीं उठता हूं, हंसते हुए। एक बल पर महावीर ने जो कहा है, महावीर ने जो नियम बनाए हैं, वो सब मेरे हित में है। बस ये रजाई ओढ़ लेता हूं। तुम्हारी रजाई वो रुई की 5 किलो की है और हमारी रजाई इतने किलो की है, पसीना आ जाता है रात में, बस एक रजाई ओढ़ता हूं। ये नियम किसने बनाया दिगंबर रहने का? महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी जो भी नियम बनाएगा हमारे हित में बनाएगा, बस कुछ नहीं होता। सब कष्ट बस एक ही बात में अंतराय करता हूं, भगवान बिहार करके आया हूं, बहुत प्यास लग, गर्मी थी, कल का अंतराय था और आज ही आ गया, बालचंद फिर आ गया। मन कहता है देखो गड़बड़ मत करो, ऐसी बात नहीं कि हम लोग कोई पत्थर के नहीं,
लगता है, और फिर बाल आ गया, मन कहता है देख फिर बाल आ गया। महावीर स्वामी कहते हैं ये नियम मैं नहीं बनाया था। बोल मैं तेरा कौन हूं? बोले भगवान हो। तो मैं तेरा हित कर सकता हूं? बोले नहीं भगवान, आपने जो नियम बनाया मेरे हित में ही है, बस ये आते ही अंजलि छोड़ के बैठ जाता हूं, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, मौत भी आ जाए तो एक ही बात कहूंगा, ये अंतराय के कारण मौत आई है तो भी अंदर से इनका महावीर स्वामी ने जो बनाया मेरे, बस एक कवच है हम लोग पर, एक शक्ति है, बस एक धारणा है, एक साधना है। और मेरी दृष्टि से इससे बड़ी कोई साधना, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, यदि ये सिद्ध कर लिया बाकी में तुम कमजोर भी हो तो चलेगा, महावीर का नियम जो कुछ भी है मेरे हित के लिए है, मेरे हित के लिए। हित कर ही नहीं सकता, वो मेरा हित सोच ही नहीं सकता। बस ये अंदर की आवाज आती है। और जिसे तुम कहते हो कि मुनिचर्या पालन करना, तलवार की धार पे चलना है, मैं तो 40 साल से फूलों के रास्ते पे चल रहा हूं। तुम्हें कांटे दिख रहे हैं, मुझे उन फूलों में फूल दिख रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि अरे राम 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 महाराज को अंतराय आ गया, और मुझे कहता लगता है साक्षात अमृत झर गया आज, क्योंकि महावीर का सिद्धांत है, कुछ भी करे महावीर ने किया है। वक्ता की प्रमाणता चाहिए मुझे। ये मुनिचर्या किसने बनाई? महावीर ने बनाई। सहन कर लूंगा, पसली में दर्द नहीं होगा। अब तुम्हें क्यों दर्द हुआ मालूम? हमें क्यों नहीं हुआ रात में दर्द, ठंड में? उसी बटेश्वर में, बटेश्वरी कहानी हमने सुनाई थी एक बार, कि नीचे बटेश्वर में था तो यात्रा पे था कानपुर वाले। अब कानपुर वाले तो सब सेठ लोग हैं, साधुओं का बिहार भी नौकरों चाकरों से कराते थे। बिहार में तो रहते थे, पिलाई लगा दो, तुम लोग का काम, अरे तुम लोग सेठ आदमी हो, तुम क्या करोगे? अरे नौकर, महाराज का कमरा ठीक कर देना। सब जगह है वो, उनकी नहीं कर रहे, बेचारों की नहीं तो, हाँ महाराज का कमरा ठीक कर देना। जी साहब, ठीक कर दिया, बढ़िया पलाई लगा दी, बढ़िया पलाई। पलाई लगाने के बाद तुमने भी देख लिया, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल पैक हो गया। अब रात में तुम लोग तो 10 बजे तक चले गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मैंने कही इतनी ठंड, फिर मैंने सोचा आगरा में ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो बड़ी तो दूर नहीं है, पर कब कभी रुके ही नहीं, दांत किटकिटाने लगे। अब मैं लेटने का सवाल ही नहीं है, बैठ गया। अब बैठा तो भी ठंड बहुत जोर से लग रही। तो रात में हमारे कमरे में लाइट माइट तो होती नहीं, छोटे मोटे कोई उजाला रहते हैं, छोटे बल्ब घड़ी मड़ी पे। तो मैंने पिलाई के यहाँ यूं ही देखा, तो एक यहाँ पिलाई से थोड़ी हवा आ रही थी, तो मैंने यहाँ से आ रही, तो मैंने पिलाई को, मैंने कही पिलाई खिसकेगा नहीं, पैक होगा। वो काय को पैक था, वो तो टिका हुआ था, टिका हुआ था। अब जैसे खिसकाया तो सामने खिड़की खुली थी और जमुना जी बह रही है नीचे ही। मैंने कही क्या बात मामला है? बोले आज मेरा ध्यान कर। बस मैं भी ध्यान में बैठ गया, मैं भी ध्यान में बैठ गया। और मैंने कहा ये नियम किसने बनाया? तो नेमिनाथ कहते हैं मैं नहीं बनाया था। पूरी रात सहन हो गई, सवेरे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नियम नेमिनाथ का बना हुआ था, नियम महावीर स्वामी का बना हुआ था। और उनके प्रति मेरी धारणा है कि जो भी नियम भगवान ने बनाए हैं वे सब मेरे हित के लिए बनाए हैं। और उस दिन यदि बेटा तुम पड़ जाते चक्कर में, तो सवेरे वहां से एम्बुलेंस में आते, पक्का है। कोई भी पड़ जाता श्रावक,
एम्बुलेंस में आते ही आता, डबल निमोनिया होता, डबल। क्यों? क्यों? तुम्हारा संगठन हमारे संगठन में कोई अंतर नहीं महानुभाव। शरीर की अपेक्षा देखा जाए तो तुम्हारे हमारे शरीर के संगठन में कोई अंतर नहीं, एक सा ही है, एक समान है। बस फर्क कितना है, तुम उस कष्ट को मानते हो। कौन दे रहा है कष्ट? ये कर्म, और कर्म तो दुश्मन है, कर्म तो बैरी है, कर्म तो दुष्ट है। बस तुम्हारे मन में धारणा आ जाए ये कर्म मुझे दुखी कर रहा है, अब आपको सहन नहीं होगी, आपको सहन नहीं होगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि दुश्मन जब तकलीफ देता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, और जब हमारा कोई हितैषी कष्ट देता है तो डॉक्टर के समान हमें अच्छा लगता है कि हमारे लिए सुख दे रहा है। डॉक्टर कष्ट देता है लेकिन हमें उससे बैर भाव नहीं आता। सुई लगाता है, कष्ट होता है, लेकिन अपने मालूम में कौन लगा रहा है? डॉक्टर लगा रहा है, कुछ नहीं होता। तो हमारे लिए सबसे बड़ी साधना करना है, जो कुछ भी है सब भगवान ने बनाया। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान इतना कठिन क्यों बनाया? ठीक है, मैं अच्छे से बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है। भगवान के प्रति हमारा कोई वो नहीं, भगवान ने बनाया तो भगवान अच्छे के लिए बनाया। मैंने हाँ भर दी। आप मेरा अहित कर ही नहीं सकते, आप मुझे दुखी कर ही नहीं सकते। आपने जो कुछ भी चर्या बनाई है वो सब मेरे हित में है, पक्का है। पर धीरे से मैंने भगवान से पूछा, भगवान इतनी कठिन क्यों बनाई है? थोड़ी सरल बना देते, थोड़ी सरल बना देते। और दिनों में नहीं, ठंड में कम से कम, और दिनों नहीं, गर्मी में कम से कम, और दिन नहीं, कभी बीमारी हाल ही में, कभी तो कोई तो वीआईपी बता देते। ठीक है, यदि ऐसी ठंड पड़े तो ऐसी बीमारी आ जाए तो कोई बात नहीं, यदि खड़े खड़े तो वे चक्कर आने लगे तो कोई बात नहीं, ऐसी दशा में बैठ के भी खा लेना है, क्योंकि हो सकती कि नहीं भाई। तो ऐसे ऐसा लिख देते, पैसे तो ऐसे ही करना है, यदि कभी हाली बीमारी आ जाए तो बैठ के भी साथ से खा लेना है। मैंने भगवान थोड़ी तो छूट रखना चाहिए थे, क्यों नहीं रखी है? पर भाव आता है, ऐसी बात नहीं कि हम लोगों को नहीं आता। जैसे तुम लोगों को आता है ना, शिखर जी के पहाड़ चढ़ते चढ़ते, ओ पारसनाथ, कहना सही है, सबको आता है। हे पारसनाथ, तू नीचे से टूटा था मोक्ष, कहा गया टोंक पर, हे गिरनारी वाले बाबा। अरे पहली टोंक से चला जाता, अरे नीचे से चला जा, तुझे तो कहीं ना कहीं से जाना ही था। 90% भगवान को कोसते लोग, भगवान ऊपर से गए, नीचे से चले जाते, मधुबन में से चले जाते। तो ऐसे हम लोग भी करते, भगवान थोड़ा कम बनाया। आप भी दुखी रहे हो, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कम शॉर्ट में बना देते, थोड़ा सा कम। लो जवाब देना, बहुत मजेदार जवाब है। हम कह तो सकते हैं, हमारे मन में भाव भी आता है, कितना कठोर चर्या महावीर को नहीं बनाना चाहिए थी। दुनिया का हर व्यक्ति कहता है, जितने फिलोसोफर हैं, जितने दार्शनिक हैं, सभी कहते हैं महावीर स्वामी को इतनी कठिन चर्या नहीं बनाना चाहिए। ये अहिंसक नहीं, यहां तक कह दिया ये चर्या हिंसक है, ये अहिंसा नहीं हो सकती। इतनी कठोर चर्या बना दी, काय की हिंसा है, काय की अहिंसा है, काय की करुणा दया है। हाँ, बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे दार्शनिक ने, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महाकवि ने भी, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा नहीं, महावीर की इतनी चर्या कठिन होना ये ठीक नहीं, ये करुणा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा है।
देखो मैंने भी उसी लिहाजे में पूछा, भगवान क्यों आपकी बदनामी हो रही है, लोग आपको हिंसक कहने लगे हैं, आपको कठोर और निर्दयी कहने लगे हैं। जैसे एक दिन परसों प्रश्न आया था शाम को कि भगवान के हाथ में सब कुछ है तो इतने निर्दयी क्यों कि दुनिया में दुख क्यों है। आपकी बहुत बदनामी हो रही, थोड़ा सा क्लोज करो, थोड़ा सुविधाएं दो। बौद्ध बातों में आ गए। बौद्ध की कठोर चर्या थी, बहुत कठोर चर्या थी। चारों तरफ लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ना, लोग छोड़ के भागने लगे। बोले नहीं, ये कठोर चर्या धर्म नहीं हो सकती है, जिसमें पालन करने में शुद्ध इतना दुख है तो उसके फल में कितना दुख होगा, बाद में क्या सुख मिलेगा। वर्तमान में इतने दुख दे दिए जा रहे हैं हम, अब इसके दुख के पेड़ पर, दुख के बीज में कभी सुख का फल लगता है क्या? छोड़ दिया। उनके आनंद से इसने कहा, प्रभु चारों तरफ बदनामी हो रही है, चारों तरफ लोग साधु साधु पर छोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतनी कठोर चर्या नहीं होना चाहिए। बौद्ध पिघल गए। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो रुको 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 रुको, थोड़ा मैं क्लोज करता हूं। ही ये मान दो मत चलाए बौद्ध ने, वर्धमान ही मान। वर्धमान तो रुक गया, अब ही मान का अर्थ है हाँ क्या क्या परेशानी है आप लोगों को, भागो मत, मुझे कोसो मत, क्या क्या परेशानी है। बोले हम दिगंबर नहीं रह सकते। ठीक है, उन्होंने पहले छूट दी, सर्दी गर्मी में, सर्दी में वस्त्र ले लेना, बाद में छोड़ देना। बोले साहब मैं केश लंच नहीं कर सकता। बोले कोई बात नहीं, बाल रखना शुरू करो या कटा लेना। उन्होंने कहा हम एक टाइम भोजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं 2 टाइम कर लेना, लेकिन यदि कहीं शाकाहार नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह सकते। ओहो हद हो गई, देखना शिथिलाचार। शाकाहारी थे बहुत, फिर शुद्ध शाकाहारी थे, लेकिन लोगों ने प्रश्न किया साहब यदि किसी दिन भोजन नहीं मिला तो हम भूखे नहीं रह पाएंगे। तो बोले कोई बात नहीं, मारना नहीं, मरा हुआ मांस खा लेना, खत्म हो गया। बौद्ध श्रमण संस्कृति की माने जाते हैं। 2 संस्कृतियां हैं, वैदिक और बौद्ध भारत में। तो जैन और बौद्ध श्रमण संस्कृति मानी जाती थी, लेकिन श्रमण संस्कृति कठोरता से वो इतने गिरे कि मांस की छूट दे दी, मांस की छूट दे दी, शराब की छूट दे दी, ठंड लगे गर्मी को शांत करने के लिए, सर्दी को शांत, सब छूट। आज वो छूट दी थी आपातकाल की, आज पूरे बौद्ध देश में चीन नेपाल सब क्या हो गए, सब मांसाहारी, सब मांसाहारी हो गए। तुम छोड़ना मत, तुम भागो मत, तुम मुझे कोसो मत, मेरी बुराई मत करो। तो इस कारण से बौद्ध छूट देते गए देते गए देते गए। महावीर के शिष्यों ने भी सोचा अपन भी हड़ताल करो। यहां भी हुआ है, यहां भी हुआ है। यहां भी लोगों ने महावीर से कहा, उनके परंपरा में आचार्यों से कहा कि साहब हमसे सहन नहीं होता, ये कठोर चर्या है, आपकी चारों तरफ बदनामी हो रही है कि जैन दर्शन प्राण लेवा दर्शन है। उन्होंने कहा तुम मुझे जितना बदनाम करना हो तो कर डालो, जो तुम्हें कहना है कहना डालो, मैं किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकता हूं। बालो वा बुढ़ो वा पुनः ज्ञानो वा, बालक हो वृद्ध हो बीमार हो, मूलच्छेदो न हवदि। मूल चर्या में मैं सुधार नहीं करूंगा तो फिर मैं साधु पर छोड़ दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। सभी छोड़ के चले जाएंगे, बोले चले जाओ, मैं अकेला काफी हूं। सभी छोड़ देंगे, फिर कोई तुम्हारा मुनि नहीं बनेगा, कोई फॉलोवर नहीं बना। महावीर ने घोषणा कर दी, छोड़ दो, छोड़ दो। एक भी मानने वाला नहीं रहे तो नहीं रहे,
लेकिन मैं मूल सिद्धांत में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ज्ञानो गजब की ज्ञानो, यानी बीमार भी हो तो भी मूल गुण तो तुम्हें पालन करना पड़ेंगे। मूल चर्या में आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। दुख छोड़ के भाग गए, संघ बने अलग अलग, यापनी संघ बना, काष्टा संघ बने, बहुत बड़े संघ बने और कुछ संघ बनकर के जो जैन धर्म के दो टुकड़े हुए इसी कठोरता से हुए। दिगंबर और श्वेतांबर जो दो भेद हुए इसी कठोरता से। महावीर स्वामी ने कहा मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। नया मत बना लिया, नया मत बन गया। बोले तुम नहीं बनाओगे करोगे तो हम अपना खुद नई पार्टी बनाएंगे। तुम्हारी राजनीति बनती ना पार्टी, जिसकी बात नहीं मानो। उसी प्रकार यहां भी हुआ। जब महावीर स्वामी ने, भद्रबाहु स्वामी ने कहा मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा आप मेरी बात मानो नहीं तो हम पार्टी अलग बनाएंगे। उनका बना लो, पार्टी अलग बन गई, अलग पार्टी बन गई। इतनी पार्टियां बनती गई बनती गई बनती गई, लेकिन कुंदकुंज स्वामी की जो मूल आमना थी वो आज तक अखंड चल रही है, उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। कुंदकुंज स्वामी ने कहा मुझे तो जो मेरे गुरु ने दिया है उसमें मैं एक अक्षर का सुधार नहीं करूंगा। तुम मरो तो मर जाओ, मैं मरूं तो मर जाऊंगा। कुंदकुंज स्वामी लिख रहे हैं, पुनः ज्ञान होगा। कुंदकुंज स्वामी लिख रहे हैं छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्लवम तम्मा गच्छति तहा भी न परिग्रह मज्ज। कुंदकुंज ये कठोरता कर रहा था। जब शिष्यों ने कहा हम मर जाएंगे क्या, मरने के लिए धर्म है क्या, जियो और जीने देखो धर्म है। उन्होंने कहा तुम कितनी भी दलील दो, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजाद विप्लवम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी न परिग्रह मज्ज। बोले छिज जाओ, भिज जाओ, मर जाओ, विनाश हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें परिग्रह की छूट नहीं दी जाएगी। तो हम छोड़ देंगे। बोले छोड़ दो, तथास्तु। मैं आपसे पूछता हूं, किसी ऊंचे पद पर बैठकर उसमें दोष लगाना ठीक है कि एक कदम नीचे आ जाना ठीक है? नीचे आ जाना ठीक है, नीचे आ जाना ठीक है। मंदिर में जाओगे तो मैं अशुद्धि हो जाएगी, तो मंदिर में जाना ही ठीक है अशुद्ध करना, या मंदिर से बाहर निकल जाना ठीक है? बाहर निकल जाना ठीक। तो भगवान छूट जाएगा, छूट जाए, पूजा छूट जाएगी, छूट जाए, लेकिन मंदिर में अशुद्धि तो नहीं होने दूंगा। सूतक के समय क्यों बाहर कर दिया? नहीं, अरे भगवान छूट रहा है, बोले छूटे तो छूट जाए, मैं मंदिर को अशुद्ध नहीं होने दूंगा। कुछ भी हो जाए, पर मैं मुनि व्रत के जो मूल गुण हैं उनमें कोई संशोधन नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। जो चौथे काल में थे वही पंचम काल में है, और वही पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अब आप पूछने, मैंने पूछा पर भगवान क्यों? ठीक है, आपकी गलती नहीं है तो पारसनाथ को कहना चाहिए आदिनाथ की गलती। आखिर क्यों इतना कठोर बनाया, इसका जवाब दो। इतना कठोर बनाने के प्रति आपका क्या भाव रहा होगा? ऋषभ देव का सही, आप एक दूसरे पर टालने में बहुत माहिर हो, हम लोग क्या एक दूसरे पर टाल देते, यही हमारी शक्ति है। आप ज्यादा मेरे से प्रश्न करोगे ना, महाराज जी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, आप तो आशीर्वाद दीजिए, आप तो बिल्कुल पक्का दीजिए। तो हम जैसे थोड़े से द्रवीभूत होते, आप लोगों के नाटक बहुत अच्छे होते हैं। नहीं महाराज आपको तो देना ही पड़ेगा, आपको तो हमारे गांव चलना ही पड़ेगा,
छतमास खत्म हो गया तो क्या आपको बिहार नहीं करने दूंगा, अब तो ये सब करो। अब क्या करें, अब हमारा मन थोड़ा सा पिघल जाता है। तो हमारी जनवानी माँ ने कहा, माँ ये लोग बहुत गिड़गड़ा रहे हैं, देखो बेचारे। और सही बात है, हमारे सामने हमारी बात पे बेचारे अनाथ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनकी ताकत ही आप हो। तो मैं क्या करूं? सीधा कह दो, जो आप कह रहे हो वो सही है, मेरी भावना है, लेकिन आचार से है। 50% हम माथाफोड़ी से बचते हैं एक शब्द कहने पर। अरे बड़े वीआईपी कोटा है हमारा, बहुत बड़ा वीआईपी, अपन सब फ्री। अब भैया देखो, तुम्हें मालूम है और तुमसे मैं किसकी आज्ञा में चलता हूं, और आचार्य की आज्ञा में, और वो नहीं कहेंगे तो मैं क्या करूं, और वो कह दे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। और देख लो सबूत है आपके पास, मेरी क्या औकात थी कि झांसी से आगरा 10 दिन में आ जाता, लेकिन देखो गुरु आज्ञा हुई तो आया कि नहीं। हाँ महाराज, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है। अब हमारी माता बूढ़ी खत्म, अब थोड़ा वहां पर तो वो बहुत आगे गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं देखो ऐसा करो, देखेंगे। नहीं महाराज ये ऐसा है, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिनवाणी में ऐसे ही लिखा है कि साधु एक स्थान पर, उनने भी पल्ला झाड़ दिया किस पर? अपन ने जिनवाणी से कहा कि ये जिनवाणी माँ ऐसा क्यों लिखा? बोले मेरी कोई गलती नहीं है, वो जो जिनको तुम पूछते हो ना सर्वक भगवान, उन जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा, मैं क्या करूं? अब देखना केस हमारा था और कहां पहुंच गया, और महावीर स्वामी को पकड़ लिया। भगवान आपने ऐसा, देखो मैं कुछ नहीं जानता हूं, पारसनाथ हुए ना वो तुम्हारे चहे थे, पारसनाथ ने भी यही कहा था। फिर पारसनाथ के बाद पहुंच जाओ तो वो नमीनाथ पर डाल देंगे, नमीनाथ नमीनाथ पे नमीनाथ, मुनिसुनाथ में मुनिसुनाथ, मल्लीनाथ पे मल्लीनाथ डाल देंगे, अरहनाथ पे अरहनाथ डाल देंगे, कुंतनाथ पे कुंतनाथ डालेंगे, शांतिनाथ पे शांतिनाथ, धर्मनाथ पे धर्मनाथ, अनंतनाथ पे अनंतनाथ, विमलनाथ पे विमलनाथ, बांसपुर पे बांसपुर, श्रीयांशनाथ पे श्रीयांशनाथ, शीतलनाथ पे शीतलनाथ, पुष्पदन पे पुष्पदन, चंद्रप्रभु पे चंद्रप्रभु, सुपार्शनाथ पे सुपार्शनाथ, पदमप्रभु पे पदमप्रभु, सुमतनाथ पे सुमतनाथ, अभिनंदननाथ पर अभिनंदननाथ, संभवनाथ पर और संभवनाथ, अजितनाथ पर और अजितनाथ, आदिनाथ पर जाओ, घूमते रहो। उल्टे भगवान पढ़ लिए आज हमने। हाँ सीधे तो रटे हुए थे, सीधे तो उल्टे भगवान शायद जिंदगी में पहली बार ही पढ़े इधर से। सीधे तो खूब पढ़े हैं, रसभ अजित संभव अभिनंदन तो खूब पढ़ा है, उल्टे में। अब लो, अब कहां तक जाओगे बताओ? अब ऋषभनाथ से आगे पूछे, सुबह भी लाइन लगा रहे पूरा भूतकाल की 24वीं का। इस भूतकाल कुल मिलाकर अपन सब ने पल्ले झाड़ दिए, फिर अंत में कहें अब क्या करूं? बोले इससे सिद्ध है जब इतने सारे लोगों ने ये मार्ग बनाया है तो ये मानो कि यही मार्ग सच्चा है, यही हितकारी है, क्योंकि कोई भी नहीं, और यही सबसे बड़ा संगठन है। यही सबसे बड़ी शक्ति है और यही निसंकेत अंग है कि भगवान ने जो कहा है वो बोलो सब हमारे हित के लिए कहा है। अब आपका फिर वो बहुत अच्छे से पूछना, आखिर इन सब महान पर जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये टालेंगे, तो हमने तो कह दिया भगवान आपने अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यही मार्ग सच्चा है, यही था, यही है, यही रहेगा, पर प्रभु आप इतना और बता दो,
आखिर इन सब महापुरुषों ने इतना कठिन मार्ग क्यों बनाया? कारण क्या है? कारण बता दो मुझे। महान आत्माओं से समाधान मत पूछा करो, कारण पूछा करो। ये मत पूछा करो महाराज मैं दुखी क्यों हूं, ये पूछा करो महाराज मेरे दुख का कारण क्या है। ये मत पूछा करो कि भगवान मैं गरीब हूं, अमीर कर दो, नहीं कर पाएंगे। तुम ये पूछा करो मैं गरीब क्यों हूं, मैं गरीब क्यों हूं। तुम ये मत पूछा करो महाराज जी मैं परीक्षा देने जा रहा हूं पास हो जाऊं। तुम ये पूछा करो महाराज फेल कैसे हो गया, पास क्यों नहीं हुआ। ये नहीं पूछना, ये पूछना फेल कैसे हो गया। ये बहुत बड़ा तरीका है। मैं सदा कहता हूं अंजना को जब मुनि महाराज मिले, अवधि ज्ञानी, समय आपका हो रहा है, अब मुनि महाराज मिले, उनसे कहा मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि भगवान मेरा दुख कब दूर होगा, मेरे दुख के दिन कब खत्म होंगे, ये कभी मत पूछा करो, बता ही नहीं पाएंगे। और जो साधु बतावे समझ लेना वो झूठा है। साधु ये बतावे कि तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, समझ लेना वो सांत्वना दे रहा है, बता ही नहीं सकते। इसलिए तुम पूछा मत करो, तुम ये पूछा करो कि भगवान ये दुख मुझे क्यों आया है, कारण बताओ। अंजना ने एक ही बात पूछी, मैं दुखों से नहीं घबराई हुई महाराज, मेरे दुख का अंत कब आएगा मैं आपसे नहीं पूछूंगी, बस आपको यदि अवधि ज्ञान है तो इतना बता दो मुझे ये दुख किस कारण से हुआ। वो कारण नहीं जान पा रही हूं मैं कि मैंने आखिर क्या कर्म किया, बस वो कारण बता दो। बस इतनी सा कहा महाराज ने कि तूने पूर्व जन्म में अपने खुद के स्वार्थ के लिए कुश्ती कसाई के लिए एक मंदिर में दर्शन करने वाली अपने शौच के लिए दर्शन से वंचित किया था, क्योंकि तू नास्तिक थी, तेरी शौच धर्मात्मा थी, वो बिना भोजन के पानी भी नहीं पीती थी और उसका कल का उपवास था। तूने कसाई के कारण मूर्ति को चुरा करके कुएं में डाल दिया था, इसलिए कि कल भी नहीं खा पाएगी। दोष क्या हुआ? मूर्ति को तूने इसलिए छुपा दिया, किसका, कहां भगवान और कहां सौतिया डाय। तुझने उसको एक दिन और भूखा रखने के लिए भगवान को छुपा दिया, ये पाप तूने किया था। महानुभाव, अपने स्वार्थ के लिए कभी धर्म और धर्मात्मा में विघ्न मत डालना। कभी अपने आप में ऐसा ना हो जाए तुम्हारे कारण से कोई धर्म का कार्य रुक जाए। तुम्हारे भड़काने से, तुम्हारे कहने से बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक। और ये कर्म ऐसा उदय में आता है कोई नहीं काट सकता। किसी भी धर्म के कार्य में हमें कभी भी विघ्न नहीं डालना, नकारात्मक नहीं बोलना। मेरे कारण से यदि कार्य बिगड़ गया तो तुम खुशी मनाते, देखा वो कार्य हो ना, मैंने एक ऐसा षड्यंत्र, ऐसी बात भेज दी, अब वो कार्य हो ही नहीं सकता। खुशी आती है आप लोगों को। और खासतौर से धार्मिक कार्यों में, और ये दोष बुरा नहीं मानो तो कहूं इन बनियों में ज्यादा है। धार्मिक कार्यों में रोड़ा डालना, विघ्न डालना और बाद में काला ऊंची करना। देखा मेरे कारण से मैंने कमेटी में ऐसा मचाया, कोई प्रस्ताव पास होने वाला था, बस मैंने छोड़ दी शुरू। बोले भैया काम गलत था क्या? बोले गलत तो नहीं था, लेकिन मुझे अपनी अहमियत दिखाना थी कि मेरे बिना ये काम, बस इतनी सी भूल थी। कितनी सी थी? क्या अहंकार आ गया कि मेरे बिना काम हो नहीं सकता, तो मेरे बिना कैसे कर रहे हो, इसलिए मैंने मचा दिया, इसलिए मैंने रोड़ा डाल दिया, इसलिए मैंने ये कर दिया। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? होता है मानव, होता है। मत करना मानव, मत करना।
कहां तुम्हारी छोटी सी कसा है? और मैंने 50 जगह देखा है भारत में जो नहीं होती। उनसे पूछते भाई कार्य गलत है कि नहीं? सवाल गलत सही का नहीं है, सवाल उसने मेरे से क्यों नहीं पूछा। मेरे बिना काम कर ले, ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने गया काम से। अंजना ने जैसे ये सुना, पर अंजना कहती महाराज बाद में जब कि सजा मेरी कम किसने करा दी, 22 साल में निपटा दिया। मुझे इस अपराध की सजा तो 22 सागर मिलना चाहिए थी, यानी 6वां नरक मिलना चाहिए, इतने सस्ते में निपटा दिया। मैं अपनी सौत या डाहे का पाप और भगवान को डुबो दिया। मुझे तो 100 भवों तक भी नरकों में जगह नहीं मिलना चाहिए थी, 22 साल में निपट गया। इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं, कारण समझो। कारण समझोगे दुख भी भूल जाओगे। कारण समझोगे कितना भी कष्ट होगा आप सहन कर लोगे। इसलिए हमने महावीर स्वामी से कहा, भगवान कारण बताओ, आप लोगों ने इतनी कठिन चर्या क्यों बनाई? ये तो मैंने मान लिया कि आपने बनाई है तो मेरे, लेकिन क्यों बनाई? क्यों बनाई इतनी कठिन? समय आपका हो गया, अपन कल ध्यान में आएगा तो भगवान महावीर स्वामी से ऐसा कारण मिलेगा, ऐसा कारण मिलेगा कि तुम हमसे भी ज्यादा कठिन चर्या पालन करने को तैयार हो जाओगे। ऐसा सशक्त कारण है। वो कारण जब से मुझे पता चला है तब से अब मुझे कष्ट होता ही नहीं, अब तो आनंद ही आनंद आता है। कारण पता करो वो। आज इतना ही, महावीर भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। अपने प्रमाद की वजह से हम सीख नहीं पा रहे हैं, अपने बड़ों की, पिता की, गुरु की, भगवान की सीख को अपने प्रमाद की वजह से हम ले नहीं पा रहे हैं। उस प्रमाद को हटाना है, किस्मत को बदलना है। कहानी किस्मत की ही चल रही है और ये कहानी किस्मत की अभी और चलती रहेगी। और आज हमारे बीच ओल्ड ईदगाह समाज आई हुई है। पूरी समाज आगे आ जाए और एक ही भावना, जैसे हर कोई समाज आ रही है, ये समाज भी वही भावना लाई है। पूज्य गुरुदेव, आपका आगामी शीतकालीन प्रवास ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में हो, इस भावना के साथ ये लोग। और एक और हमारे अमित भाई यहां अनुरोध करने आए, पूज्य श्री, आपने कमला नगर में 14 साल पहले अभिषेक विधि प्रारंभ कराई थी और वहां के आनंद देखते हैं तो लगता है कि हमारे यहां क्यों ना हो। और ये भावना अमित भाई कह रहे हैं हमारी ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में भी प्रारंभ होनी चाहिए अभिषेक विधि, जो आपकी उत्तर प्रदेश में ललितपुर, आगरा और कानपुर 3 जगह, और आगरा में केवल कमला नगर में चलती है, वो अब ओल्ड ईदगाह में भी आए, ऐसी भावना। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुधु फलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यज। ओम ह्रीम परम पूज मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त आए अर्घम निर्वपामीति। पूज्य श्री कुछ कह रहे हैं, सुनिए अमित जी। आज पहली बार किसी निमंत्रण में दम आई है। सब लोग मुझे ले जाने के लिए कह रहे हैं, हमारी कॉलोनी में आओ। तो मैं सोचता हूँ क्यों जाऊं, यहाँ क्या कमी है? सब लोग कह रहे हैं महाराज मेरी कॉलोनी में आओ, तो मैं सोचता हूँ क्यों जाऊं, यहाँ कौन से कांटे बिछे, मैं तो बढ़िया रह रहा हूँ, बढ़िया चल रहा हूँ। अब प्रार्थना करने की विधि अब सीख पाए कि साधु को बिना पर्पस के मत ले जाओ। और खास तौर से मैं तो बैठे बैठे रोटियां खाने की आदत मेरी नहीं है, और ना पैर दबाने की आदत मुझे, मैं तो पैर दबाने से परेशान। लाभ तुम्हें मिलना चाहिए। किस लाभ के लिए साधु को ले जा रहे हो? प्रवचन के लिए? प्रवचन यहीं दे रहे, टीवी आपके घर में। अब आज कुछ बात बनी कि महाराज मुझे अभिषेक विधि सीखना है।
मैं तो इसलिए प्लानिंग नहीं बना पा रहा था कि अशोक आगरा वालों को कुछ सीखना फीखना तो है नहीं, वो तो जो है, क्योंकि यहाँ एक बार चर्चा आई थी हरि पर्वत पे अभिषेक विधि की, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप पूरी कमेटी में प्रस्ताव पास करके और पूरी समाज आ जाओ जो इससे रिलेटेड हो। तो आज तक नहीं आया, तो मैंने समझा इंटरेस्ट नहीं है कमेटी का। मैंने देखो, मैं पहले कमेटी में प्रस्ताव पास करो, तुम सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते, हम वहां जाए और तुम अपने घर में बैठो, कमेटी घर में बैठे। तो पहले इन्होंने कह दो, तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, अभी तक तो आए नहीं, 4 महीने निकल गए। शुरू की बात है, सबसे शुरू की बात है, वो जो अपने अभिषेक करते ना, उन्होंने कहा महाराज जी आप हमें वही कमला नगर जैसी विधि सिखा दो, उस समय आपने यहाँ नहीं सिखाई, कमला नगर सिखाई। तो मैंने कहा उस समय भी वही समस्या थी, यहाँ सिखाने की बात थी। हमने कहा जब तक कमेटी में विनय नहीं करेगी, क्योंकि अपने आप को वो अधिकारी मानते हैं, तो कर्तव्य होना चाहिए। तो हमने उनसे कहा ठीक है, आप लोग कमेटी बैठा लो, और कमेटी से फिर बैठ करके फिर प्रस्ताव कि महाराज से अभिषेक विधि सीखने का अपन श्रीफल, तो ये आओ। तो 3.5 महीने में तो नहीं आए, 4.5 हो गए महाराज। 4। तो मैंने सोच लिया था, क्योंकि मुझे तो कोई मेरा माल खोटा थोड़ी है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती टिकाता फिरूं। मेरा माल तो वो है जो ब्लैक में बिकता है। तो मैंने सोचा कि अपने माल को सस्ता नहीं करना, फिर दोबारा मैंने याद भी नहीं दिलाया, वो तो आज तुमने कहा इसलिए याद आ गया। मैं तो अच्छा जितने मियाँ घटे उतने रोजा कम हो, फिर भी ऐसा बात आपकी आई कि अच्छी बात आई, कुछ सीखना चाहते हो। साधु को बुलाना पर्पस मत समझो, साधु कुछ लेने का भाव हो तो पर्पस समझो। सूर्य इसलिए नहीं निकलता है, उसको निकलना है, कहो सूर्य इसलिए निकलना है कि हमें कुछ रास्ता देखना है। तो ये अभी पहली, ये निमंत्रण अभी तक के निमंत्रणों पहली बार आई नहीं, इन्होंने अपनी मन से पहली बार निमंत्रण तो हर कानून के आ रहे हैं, लेकिन ये बात अभी पहली बार आई, विचार करता हूं। बहुत सुंदर। और अमित भाई आपके अध्यक्ष मंत्री सब आए हुए हैं, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। अभिषेक विधि आपकी कॉलोनी में चालू होनी चाहिए ना, बस तो आप तैयारी करिएगा, प्रस्ताव पास है। और आप देखिएगा क्या आनंद बरसेंगे आपकी कॉलोनी में। और साथ में एक और शुभ सूचना, शुभ प्रसंग, ये बात पर बात आई, महाराज जी कहते हैं सीखने की बात करो। उस कमला नगर के पूर्व 30 साल पुरानी बात हमने महावीर अष्टक पूज्यवर के सानिध्य में सीखा, हमने देवदर्शन स्तोत्र पूज्यवर के सानिध्य में, दोनों चुल्लक जी और पूज्यवर, तत्वार सूत्र का वाचन पूज्यवर के सानिध्य में सीखा। ये सब सीखा, ऐसी कुछ डिमांड्स लाइए, ये तो मैं पुराने जमाने की बातें बता रहा हूं, कुछ नई डिमांड्स लाइए। समय सार की गाथा सुन के आपने अभी तक होश नहीं हमारे ठिकाने लग पा रहे हैं, ऐसा कुछ करिए कि हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की बातें हों। और एक और समाचार, यहाँ पर हमारा जो लोकोदय तीर्थ है उसके लिए एक और ट्रस्टी की घोषणा आज पूज्यवर आपके समक्ष की जा रही है, आशीर्वाद दीजिएगा। तीसरी श्रेणी में आज एक और ट्रस्टी जुड़ रहे हैं, श्रीमान दिलीप जी, शशांक जी जैन, कमला नगर परिवार पूरा। आइएगा दिलीप जी, ऊपर पहुंचिएगा श्रीफल लेकर। अनिल जी, और ये अन्नपूर्णा के ही हैं, अन्नपूर्णा के सारे लोग पूरे होते जा रहे हैं। ये 1 नंबर के कैटेगरी वाले 2-3 में क्यों जा रहे हैं पता नहीं। ये बात श्रीफल ले लीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए दिलीप जी, शशांक भैया ऊपर चलिए। और जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। और हम अनुरोध करेंगे अनिल भाई साहब, शास्त्री जी, नीरज जी, आप सब माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। लोकोदय तीर्थ एक अद्भुत तीर्थ जो बनने जा रहा है आगरा नगर में। मित्रों, तैयारियां जोरों पर हैं, बस तिथि की हमें इंतजार है।
जब तिथि घोषित होगी वही भूमि पूजन होगा और वहीं एक सुंदर विधान हो, ऐसी भावना रखते हैं। और वहीं पर आगामी जो भी कार्यक्रम रह गए वो सब वहां पर हों, ऐसी भावना हम रखते हैं। और बस आप लोग स्वीकृतियां देते चलिएगा जिससे योजना बहुत तीव्र गति से बढ़े। स्वागत के लिए नीरज जी पहुंचिएगा। और अब मैं अनुरोध करूंगा, ओल्ड ईदगाह से आपका श्रीफल चढ़ चुका है, आप कृपया करके सब लोग नीचे पहुंच जाइए यथा स्थान पर। अभी क्या है, लोग सैंपल देख रहे हैं, जैसे माल देखेंगे तो रेट बढ़ जाएगी। चलिए अर्घ अर्पण कर दीजिए शीघ्रता से। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ओम से 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। हाँ, पूजवर का। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद्ज्ञान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाओ बहुदद यह मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट मैं कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राम ओम श्री सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। एक सूचना है, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर कि हमारे इस परिसर में रानोली से पूज्यवर कवि हृदय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का परिवार यहीं पर आया हुआ है। मेरे ख्याल से चौके में होंगे, लेकिन बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। संध्या काल में हम उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। हाँ चलिए, जिनवाड़ी स्तुति। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथराणम दिव्य जुड़िम जो, पढ़ई सुनई मैया धारई, राणम सुख मणंतम धरिया, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। 9 बार नवकार मंत्र। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले परम पुण्यर्यापक क्षमा मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जी। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे गुरुवर। तुम हमारे थे गुरुजी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे गुरुवर। तुम्हें छोड़कर किस दर जाऊं, कोई ना मीत। देखिए, चरण छूने का प्रयास नहीं करिएगा, केवल
दूर से नमोस्तु करिएगा। वो जब निकल जाए कुछ गुरुदेव, तो उनके पीछे चरण आज ले सकते हैं, मस्तक से लगा सकते हैं। सामने से कोई भी चरण छूने का प्रयास न करें। अब तो आकर बाह पकड़ लो